कि मैं कौन हूँ उससे ज्यादा जरूरी ये है कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ आपसे। और आज का टॉपिक है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन बहुत कॉमन टॉपिक है। आजकल छोटे छोटे बच्चों लोग डिप्रेस्ड हैं। लोग बोलते हैं डिप्रेशन का बहुत सारा कारण है, लाइक सोशल मीडिया है, कुछ एप्स हैं जिसपे लोग अपने आप को देख रहे हैं, दूसरों को देख रहे हैं, उसकी वजह से डिप्रेस्ड होते हैं। या फिर कोई ऐसी चीज है जिसको वो बहुत शिद्दत से पाना चाहते हैं बट पा नहीं पाते हैं, उसकी वजह से डिप्रेस्ड है। डिप्रेशन का बहुत अनेकों कारण आप बोल सकते हो। बहुत सारा ऐसा चीज है जिसको हमारे टाइम में, तो मैं ऐसा बात करूं तो 90s के किड्स के सामने तो बहुत सारी रिवोल्यूशन अचानक से आई हैं, उनके लिए तो नहीं, बट आज की जनरेशन को ज्यादा इफेक्ट कर रही है ये डिप्रेशन चीज है। अब ऐसी बात नहीं है, सबके लिए है। और इस टॉपिक को बहुत कैजुअल लिया जा रहा है। अरे इसको बहुत लोग फनी वे में भी ले लेते हैं कि यार बहुत नॉर्मल सी चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत नॉर्मल है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जिसपे हमें बात करनी चाहिए और उसको समझनी चाहिए। सो जनरली आप किसी चीज को पाना चाहते हैं और किसी चीज के लिए आप बहुत सोच लेते हैं कि ये चीज इस तरह से होनी चाहिए, बट वो उस तरह से नहीं होती है। ऐसा सिचुएशन में डिप्रेशन आपको होने का चांसेस आ जाता है। मैं ऐसा समझता हूं ना कि जैसे क्या होता है ना कि ये एक इमोशंस है और वो इमोशन आपके अंदर केमिकल्स जो है वो आपके अंदर ड्रिवन हो रहे होते हैं, उसकी वजह से ये डिप्रेशन जैसी चीजें होती है और उस पर आपका काबू नहीं रहता है। मतलब कोई भी इमोशंस पे आपका काबू नहीं रहता है वो। और ओवर थिंकिंग ऐसी चीज है जो कि ओवर द पीरियड बढ़ती ही जाती है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में मेरे हिसाब से आपको ना आपकी लड़ाई खुद लड़नी होती है, इसमें कोई दूसरा कोई सपोर्ट नहीं करेगा। इवेंचुअली आप दवा खा लोगे या फिर किसी तरह से कोई चीज करते हो और आप सोचते हो कि ये चीज मतलब तुरंत से हट जाएगी, चली जाएगी, ऐसा बात नहीं है। इसके लिए आपको खुद पे काम करना पड़ेगा और खुद से आपकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मेरे हिसाब से आपको अपने इमोशन से लड़ना होता है, ठीक है। देखिए तलवार होता है ना, तलवार का क्या काम होता है? तलवार से लोग समझते हैं जान लेने का काम आता है, लोगों को डराने धमकाने का काम आता है। एक तरह से मैं एग्जांपल दे रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैं ये सोचता हूँ ना, कुछ लोग तलवार इसलिए पकड़ते हैं ना कि वो उसको प्राइड की तरह यूज करते हैं। ये मेरा प्राइड है, ये पकड़ के मैं महसूस करता हूं मैं सेफ हूं। कुछ लोग सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। देखिए एक ही तलवार है, उसका अलग अलग यूजेस लोग अपने मन के अकॉर्डिंग, आप अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग, आप अपने धारणा के अकॉर्डिंग उसको प्रिडिक्ट करते हैं जो कि आपके लिए सुटेबल है। नहीं करते हैं ना। देखो अभी मैं बोलूं कि किसी भी चीज का रूट कॉज बताओ आप, या कोई ऐसा चीज बोलो जिसपे कि मतलब आपका क्या व्यू है, तो आप अगर कोई सही चीज बोलो या गलत चीज बोलो, हर किसी में कुछ ना कुछ आपका व्यू होगा जो जिससे आप अपने आप को वैलिडेट कर रहे हो। नहीं मेरी वैलिडेशन पे खड़ी उतरी है, दिस इज फाइन। तो उसी तरह से मैं एक एग्जाम्पल आपको तलवार का दिया, बहुत सारा ऐसा अलग अलग एग्जाम्पल है। तो खुद को ही सेटिस्फाई करते हैं इनडायरेक्टली। तो आपको उन इमोशन से लड़ना है, उन ओवर थिंकिंग जो आपके दिमाग में चल रही है तो उससे लड़ना है। उसको लड़ने के लिए आपको अपने माइंड को समझाना है डे टू डे लाइफ में। लेट सपोज बहुत लोग होता है कि जिम जाते हैं, दिन करते हैं तो उनको मतलब बाकी ख्याल नहीं आता है। बहुत लोग ऐसा होता है कि कुछ अलग मेडिटेशन करते हैं। लेट सपोज आस्था में है कुछ लोग, तो आप कुछ भी कीजिए बट उस इमोशन से आपको फाइट करना है जो इमोशन आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही है। और वो चीज जिस दिन आप फाइट करना स्टार्ट करते हैं उस समय से आपका ये ड्रॉप होना स्टार्ट होता है। एक वन टाइम प्रोसेस नहीं होता है कि कोई दवा ले लिया भैया ठीक हो गई। ये कोई बीमारी वैसे उस तरह की बीमारी नहीं है ये, और इसको बीमारी बोलना बंद कर दे, बीमारी भी ना बोले। मेरे हिसाब से इसके लिए आपको डे टू डे लाइफ में काम करना होता है। और वो काम कैसे करेंगे वो आप खुद करेंगे। आपको उठने से उसको सपोर्ट मिलता है तो उठ जाइए, सुबह सुबह भैया। जिम जाने से मिलता है, सुबह सुबह जिम चले जाइए। दोस्तों से बात करने को मिलता है, अच्छे दोस्त बनाएंगे। अब क्या होता है ना कि ये जनरली उन लोगों को होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है जिनके पास फ्रेंड्स नहीं है, जिनके फैमिली सपोर्ट नहीं है उतना अच्छा, जो अपनी बात अच्छे से रख नहीं पाते हैं या फिर अपने आप से ज्यादा बात करते हैं। ऐसे सिचुएशंस में ही ये सब चीज हावी होती है। आपको इन इमोशंस को कंट्रोल करना है और वो इमोशन आप तभी कंट्रोल कर पाएंगे जब आप खुद को समझ पाएंगे, खुद को जान पाएंगे। और खुद को जानने के लिए खुद से बात करना होता है, नेगेटिव थॉट्स को बाउंस बैक करना होता है। बाउंस बैक आप कैसे करोगे बताओ?
जब तक आप उसको समझोगे नहीं। वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है आपके साथ, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, स्कूल छूट जाएगा, क्या हो जाएगा और क्या होगा, मर तो नहीं जाओगे ना। जब तक जान पे बात नहीं आती है ना तब तक तो थोड़ा सा, जान पे भी बात आती है ना तो आज अपने पास सिस्टम है ना। अब ऐसा नहीं है कि किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है, अगर मान लो किसी चीज का सोल्यूशन नहीं भी है तो एटलीस्ट प्रोसेस तो है, उसमें बेस्ट क्या हो सकता है वो तो देख सकते हैं। तो इसी तरह से अपने माइंड में ना आप कैटेगरी बना लो कि इतने दूर तक मैं जा सकता हूं, इतने दूर तक मैं कम से कम फाइट करूंगा, ये लेवल तक तो मैं जाऊंगा इससे फाइट करने के लिए। अपने इमोशंस पे काम करो, छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाओ, ज्यादा मत सोचो। ये सब चीज प्रैक्टिस से होंगी। आज मैं बोल दिया, आज आपने समझ लिया, आज आपने करना स्टार्ट कर दिया, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। दिस इज अ रेगुलर प्रोसेस एंड यू हैव टू बी ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इमोशंस, नोबडी एल्स। अगर कोई आपके इमोशन को ड्रिवन कर रहा है, मेरी बात मानिए, आप उस चीज से थोड़े देर के लिए दूर हो जाएंगे। वो किसी भी तरह का इमोशन हो, लव लाइफ इमोशंस हो, फैमिली इमोशंस हो, किसी तरह से स्कूल में आप बुल्ली हो चुके हो, उस तरह से आपके माथा में हैवीनेस हो, कोई भी इमोशन हो, उससे फाइट बैक करने की कोशिश कीजिए। अपने आप को ड्राइव मत होने दीजिए। देखिए, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वन गो में अपने आप को कंट्रोल करने वाली बात है। बात यह है कि जो नेगेटिव थॉट है उसके खिलाफ मेरी क्या तैयारियां हैं, मैं उस तैयारी पर फोकस करूंगा। ये सब चीज देखिए, ये बहुत छोटा टॉपिक नहीं है ना कि मैं बोल रहा हूं ना, इस पर आप बात करते 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 जानते जानते सीखेंगे। ये ऐसी चीजें नहीं है कि मैं ऐसे करूं मतलब चुटकी बजाऊं अलादीन के जैसे, मतलब चिराग घिसूं आपके सामने, कोई जिनी आ जाएगा आपका प्रॉब्लम्स आने में टाइम लगा है तो जाने में भी वक्त लगेगा। ये बात समझना पड़ेगा। और इसीलिए ये टॉपिक थोड़ा सीरियस टॉपिक था। मैंने डिप्रेशन से इस चीज को मतलब स्टार्ट करने का मेरा पर्पस यही था कि ये बहुत कॉमन टॉपिक है। और देखो, इंस्टाग्राम को लोग ना आज के टाइम में, मैं एक बात बताता हूं, इंस्टाग्राम को ना लोग सोचते हैं ना कि सोशल मीडिया एप्स के बहुत सारे आपको डिमेरिट बता देंगे, मतलब हजारों कंटेंट मिलेंगे जो बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया आज के टाइम में ऐसा है वैसा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, देखना, एल्गो सोशल मीडिया बहुत जगह आप सुने भी होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं नया चीज बता रहा हूं, बहुत जगह आपने सुना होगा कि सोशल मीडिया का एल्गो इस तरफ से ना, जो चीज आपको अच्छी लगती है वो उसी तरह की चीजें आपके फील्ड में आने स्टार्ट होती हैं। अगर आप पॉजिटिव थिंकर हैं, अगर आप ग्रोइंग मैन हैं, अगर आपका एम कुछ अलग तरह का है तो आपके फीड में ना ऑटोमेटिक वो रिफ्लेक्ट करता है। तो लेट सपोज आप किसी चीज से निकलना चाहते हैं ना, तो उस तरह का फीड देखना स्टार्ट कीजिए। सोशल मीडिया को एज ए हथियार यूज कीजिए, ना कि आप ऐसा चीज कंज्यूम कीजिए जिससे और नेगेटिविटी बढ़ रहा है। एक तो प्यार भरा गाना चलते रहता है और बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, एक ट्यून बज रहा है उसके पीछे गाना गाना स्टार्ट करो, विजुअल थॉट्स को नहीं एंटरटेन करता है। तो कहने का मतलब उसका सही यूज कीजिए। आप जो है उसमें फीड, अपने आप को वही चीज फीड कीजिए जिससे आपको फायदा है, रेदर देन ऐसी चीजें फीड ना कीजिए जिससे आपका खुद का नुकसान है। देखिए, बात करना बहुत आसान है और उसको इंप्लीमेंट करना उतना ही कठिन है। लेकिन अगर हम कोशिश में ना, अब कोशिश मतलब क्या, सब बोलते रहे कोशिश करो, कोशिश स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए। अपने एक इमोशन से पहले लड़ाई कीजिए। पहला डिप्रेशन का कारण क्या है, लव लाइफ में कुछ है, चलो कुछ हुआ है फैमिली में, चलो कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे आप नहीं निकल पा रहे हो, तो धीरे 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 उससे फाइट करना स्टार्ट करो। एक बार में नहीं जाएगा, बट कोशिश भी ना करो तो कभी नहीं जाएगा। तो तुम पे डिपेंड करता है कि तलवार का किस तरह यूज करना है, लड़ने के लिए यूज करना है, किसी को मारने के लिए यूज करना है, डिफेंड करने के लिए, और कि अपना प्राइड शो करने के लिए यूज करना है कि नहीं भाई मैं इसको प्राइड की तरह यूज करता हूं, मैं इसको रखता हूं तो मैं सेफ फील करता हूं, बस यही है। देखो, हर चीज दुनिया में गलत और सही है। मैं नहीं बोलता कि ये चीज सही है, तुम जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, और कोई बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है। तुम पे क्या एप्लीकेबल होता है वो इंपॉर्टेंट है, रेदर देन ये सोचना कि ये गलत है और सही है। फर्स्ट तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि फर्स्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट। अब ऐसा नहीं कि गलत करते जाओ, कहने का मतलब है तुमको जो इम्प्लीमेंट करना है वो तुम्हारा थॉट से जिसे बाउंस बैक करना है, वो चीजों पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो और उसको पहले हटाओ। अब इनके हटाने के बाद दारू पीने लगे, मतलब सिगरेट पिए, लौंडेबाजी करे तो मजा आ रहा है, एक लौंडिया ने धोखा दिया तो मैं 10 लौंडियों के साथ घूमूंगा, ये थॉट्स नहीं, ये सब नहीं आना चाहिए। अरे जेनजी को लोग बोलते हैं जेनजी ऐसा है, जेनजी वैसा। मैं बोलता हूं देखो भाई, ऐसा कुछ नहीं है, सारे इंसान है,
हो सकता है वो परिस्थितियां उनके साथ नहीं बीती हैं, इनकी वजह से उनको टाइम नहीं मिला, मौका नहीं मिला। मैं ये बोलता हूं हर जनरेशन दूसरे जनरेशन से बेहतर है। जैसे आप अपने माता पिता से बेहतर होंगे, आपके बाल बच्चे आपसे बेहतर होंगे। मुझे पक्का यकीन है कि एक ऐसी क्वालिटी होगी जरूर जो कि ड्राइव करेगी, और लेकिन सही डायरेक्शन में। मेरे भाई बहुत सारा गलत कंटेंट घूम रहा है, ठीक है, आपके आसपास बहुत सारा गलत भी घूम रहा है, बहुत सारा सही भी घूम रहा है, और सब कोई अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे बात कर रहा है। हर व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात कर रहा है, लेकिन आप पे जो बीत रही है सिर्फ और सिर्फ आपको पता है, और आप ही उसकी सॉल्यूशन है। ये बात बस एनालाइज कराना है। कोई ज्ञानी बाबा नहीं है दुनिया में, कोई भी ज्ञानी बाबा नहीं है, लेकिन ज्ञान का जो द्वार है वो खोलने की कैपेबिलिटी हर किसी में है, बस आपको जानने की जरूरत है दोस्तों। और इतना ही आज का। देखिए ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक है, मतलब मैंने बोल दिया खत्म हो गया। इसमें हम लगातार बात करेंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हम यहाँ पे ना बोल रहा हूं मैं, बहुत सारा चीज मोटिवेटेड वे में कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, बट मैं ये बोलता हूं कि उस एक्सपीरियंस को जीने के लिए, जर्नी पे जाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसके तरफ हम बात करेंगे, हम उसको वैलिडेट करके सही। आप जो सोचते हैं आपका वैलिडेशन होना चाहिए, तो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ मेरे लिए, सबके लिए यही है। आप बैठो, सोचो कि ये थॉट्स जो है वो करेक्ट है नहीं है, इससे मेरा कितना नुकसान है यार। बेसिक सी चीज है भाई, थोड़ा थोड़ा करके स्टेप लो। कोई जरूरत नहीं है कहीं पे देखने की, ये ऐसा चीज देखने की जिससे तुम और डिप्रेस्ड हो। कोई आवश्यकता नहीं है अपने आप को डिमीन करने की, कोई आवश्यकता नहीं है अपने आप को नेगेटिव थॉट्स में डालने की, कोई आवश्यकता नहीं है अपने आप में ये सोचने की हर वक्त की यार मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ, सबके साथ है भाई, सबके साथ कुछ ना कुछ है, ठीक है। ऐसा नहीं आप पहले हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप आखिरी होकर सॉल्व करने वाले। आप जब चाहेंगे और जब इस चीज को हराना चाहिए तब। उस तरफ कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो लोग उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं जो उनके लिए फायदेमंद हो, रादर देन कुछ ऐसी चीजें हों जिसकी वजह से आप बाद में नुकसान की तरफ बढ़ो या फिर आपको समझ ना आए। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ चीजें मुझे पहले पता होती तो मैं और ज्यादा बेहतर कर सकता था यार उसमें, मतलब मैं और बेस्ट कर सकता था। ये बात अगर मुझे पहले पता होती तो मैं हो सकता था, जैसे बच्चों को बोला जाए, 10th वाले बच्चों को बोला जाए 10th एग्जाम हो जाए, IIT का एग्जाम हो जाए, उसके बाद उससे पूछा जाए तुम और बेहतर क्या कर सकते थे, वो आपको 1000 बातें बताएगा, ये मैं करता तो हो जाता। या कोई भी बच्चे कुछ भी, अरे इवन आप फील्ड में भी देखो, क्रिकेट खेलते थे, ये गलती अगर मैं नहीं करता, आउटसाइड बॉल को नहीं छूता तो कैच नहीं होता। कहने का मतलब अगर हमें एड्रेस होता है ना तो ऑटोमेटिक दिमाग उस चीज की तरफ जाता है। मेरी कोशिश यही है कि उन बातों को एड्रेस किया जाए जिससे हम सीख के वो गलती तो ना करें जो गलती हम इनरेगुलर वे में और रेगुलर वे में कर देते हैं। इसी के साथ ज्यादा मैं टाइम नहीं लेना चाहता और इसी के साथ मैं सबको नमस्कार बोलता हूं, फिर मिलेंगे।